मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 18 नवंबर है, दिन है मंगल का और साल 2025। आप जानते हैं कि आज मंगल के रोज़ बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकातों का दिन होता है। तो जो फ़हरिस्त अडयाला जेल में जमा करवाई गई है, उस फ़हरिस्त में आज कितने लोग बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात कर पाते हैं, इस डिटेल पर तो नेक्स्ट वीडियो लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम तफसीलात शेयर करेंगे कि किसी की मुलाकात होती है या किसी भी की मुलाकात नहीं होती है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से ये देखा जा रहा है कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की जो हमशीरगान हैं, उनमें से एक बहन को इजाज़त मिलती है मुलाकात के लिए, और बाकी जो भी मुलाकात के लिए जाते हैं, किसी की मुलाकात जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान के साथ नहीं हो सकती या नहीं करवाई जाती। तो नेक्स्ट वीडियो लॉग में इस मामले पे जो भी तफसीलात आएंगी उसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो हम बात करेंगे वफाकी आइनी अदालत की, कि वफाकी आइनी अदालत की मुश्किल क्या है। नाज़रीन, आज आइनी अदालत का जो बेंच नंबर 1 है, आपको पता है कि जो जस्टिस इशात हुसैन शाह साहब हैं, उन्होंने कल अपने ओहदे का हल्फ उठाया था, लेकिन उनकी फैमिली में किसी डिमाइस की वजह से आज जो 3 रुकनी बेंच था आइनी अदालत का, वो जज साहब की रुखसत की वजह से, फैमिली में डिमाइस की वजह से 2 रुकनी बेंच रह गया। तो आइनी अदालत में आज नई गज डैम बड़े अरसे से 2017-18 से ये मुकदमा चल रहा है, लेकिन किसी करवट बैठ नहीं पा रहा। तो आज जब ये मुकदमा आइनी अदालत में पहली मरतबा समाअत के लिए आया, तो वकला की जानिब से एतराज़ उठा दिया गया कि इस केस में सिंध हाई कोर्ट का जो दिया गया फ़ैसला है वो 2 रुकनी बेंच का है, और यहाँ पर आइनी अदालत का जो बेंच है वो भी 2 जजेस पर मुश्तमिल है। तो एतराज़ ये उठाया गया कि बड़ा बेंच होना चाहिए, 2 रुकनी नहीं, 3 रुकनी बेंच जो है वो होना चाहिए। और इस एतराज़ पे फिर आइनी बेंच ने जो मुकदमे की समाअत है उसे आइंदा तारीख तक जो है वो मुलतवी कर दिया है। यानी आप कह सकते हैं कि आइनी अदालत से आज एक ख़बर तो ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के बेंच पर एतराज़ उठाया गया है। लेकिन अदालत में एक और मुकदमे की समाअत के दौरान नाज़रीन, जो कल भी हमने रिपोर्ट किया कि चूँकि बड़ी जल्दबाजी में या बड़ी जल्दी से यह आइनी अदालत का जो क़याम है अमल में लाया गया है, तो वहाँ पे स्टाफ नहीं है, वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं हैं, वहाँ पे वसाइल नहीं है, बिल्डिंग्स के अपने प्रॉब्लम हैं। तो आज जब एक मुकदमे की समाअत चल रही थी, तो उस मुकदमे की समाअत के दौरान एक वकील की जानिब से कानून का हवाला दिया गया। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब कोई वकील कानून का हवाला देता है, तो जज साहबान उस कानून का जो सेक्शन पढ़ा जाता है, जिसका हवाला दिया जाता है, उसको देखना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं कि वकील साहब जिस नुक्ते का हवाला दे रहे हैं और सपोर्ट में जिस कानून का हवाला दे रहे हैं, उसमें कानून में दरअसल लिखा क्या है। तो जब वकील साहब ने हवाला दिया कानून के सेक्शन का, आर्टिकल का, प्रोवाइज़ो का, तो अमीनो साहब ने अपने कोर्ट एसोसिएट से कहा कि बुक दे दें। तो आगे से कोर्ट एसोसिएट ने कहा कि सर बुक नहीं है। यानी कमरा अदालत में पूरी एक लाइब्रेरी की बुकें वहाँ पे मौजूद होती हैं, पूरा केस लॉ वहाँ पे मौजूद होते हैं, अदालती प्रेसिडेंट वहाँ पे मौजूद होती हैं, लेकिन अभी तक आइनी अदालत में जो प्रेसिडेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की, जो कवानीन की बुक्स हैं वो भी दस्तयाब नहीं हैं। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी अदालत में कि कानून की बुकें तो मौजूद होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक मौजूद होनी चाहिए, जो ऑल लॉज हैं उनकी बुकें भी मौजूद होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर अभी इस तरह की जो अवेलेबिलिटी है उसके आगे क्वेश्चन मार्क है। दूसरी खबर नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। आज जस्टिस हाशिम काकड़ साहब का जो बेंच है, एक तो वहाँ पे ये हुआ है कि हमारे एक साथी वहाँ पे गए, क्योंकि एक क्रिमिनल केस लगे होते हैं हाशिम काकड़ साहब की अदालत में, सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है। तो हाशिम काकड़ साहब ने हमारे उस साफ़ी दोस्त को कहा कि जनाब आप यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हैं, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप यहाँ क्या करने आ गए। तो इस पे एक अदालत में कहका लगा, और ये लाइटर नोट पे जज साहब बात कर रहे थे। हाशिम काकड़ साहब जो हैं अपनी अदालत में लाइटर नोट पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, ताकि कमरा अदालत का जो माहौल है वो ड्राई ना रहे, बल्कि उसमें कहके लगते रहे या खुशगवार माहौल में अदालती कार्रवाई आगे बढ़ती रहे। इसी तरीके से एक पुलिस वाले का भी केस था, जिससे मुतल्लिक फैसलाबाद की अदालत ने कुछ रिमार्क्स दे रखे थे, और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा था। तो वो जो पुलिस वाले थे, जो पुलिस ऑफिसर थे, इस्लामाबाद का जो पुलिस का हेडक्वार्टर है वहाँ पे DIG हैं, तो आज वर्दी में बड़े बने ठड़े जब खड़े थे, तो हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि देखें ये पुलिस वाला यहाँ पे खड़ा होके जो है हम सबको डरा रहा है,
ये भी उन्होंने लाइटर नोट पे बात की। और फिर हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि अब तो हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जब ये बात की तो फिर एक मरतबा फिर कमरा अदालत में जो है वो कह के लग गए। अब नाज़रीन आते हैं मंसूर शाह साहब की सुप्रीम कोर्ट में वापसी। अच्छा, जो हाथ खड़े करने वाली बात है वो हाशिम काकड़ साहब से मुतल्लिक मैंने थंबनेल पे लिखी है कि अब हमारे पास है क्या, खोने को कुछ ही नहीं है। तो यूँ समझें कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं 27वीं आईनी तरमीम के बाद। लेकिन अब तो 28वीं आईनी तरमीम का भी शोर शराबा शुरू हो चुका है। और 28वीं आईनी तरमीम में जहाँ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से चीज़ें लाई जाएंगी कि लोकल बॉडी सिस्टम कैसे होना चाहिए। रात के अभी इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला दिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में जो पिछले 4 सालों से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि फ़ौरी तौर पर कैपिटल सिटी में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएँ। और इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में ये भी कहा कि 2021 से इस्लामाबाद कैपिटल सिटी में बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे। ये फ़ैसला कुछ हफ़्तों पहले इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया था। और ये फ़ैसला सादिर फरमाते हुए या जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में ये भी कहा है कि जो मुतल्लिका ब्रांच है इलेक्शन कमीशन की, वो फ़ौरी तौर पे इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल का भी ऐलान किया जाए। वैसे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उनका अपोजिशन का अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, उन्होंने आज एहतजाजी तहरीक का भी ऐलान कर रखा है कि आज से हमारी एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है। और जो अपोजिशन अलायंस के जो अरकान हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ भी है, MWM भी है, अचरज़ई साहब की पार्टी है, दीगर पार्टियाँ भी हैं, वो पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट की इमारत तक जो है वो एहतजाजी वॉक करेंगे, एहतजाजी मार्च करेंगे। तो ये भी डेवलपमेंट अभी कुछ देर के बाद होने जा रही है। लेकिन मंसूर शाह साहब की खबर पे आने से पहले नाज़रीन आपको बताते जाएं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जो मंसूर शाह साहब हैं उन्होंने चूँकि इस्तीफ़ा दे दिया है, इस्तीफ़ा देने के बाद वो कराची की किसी बार के साथ खिताब करने जा रहे हैं रवां हफ्ते। तो ख़बर यह है कि मंसूर शाह साहब को फ़ौरी तौर पे किसी बार में, उसके किसी इवेंट में, किसी तकरीब में खिताब करने में किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं है। बल्कि बताया गया है कि मंसूर शाह साहब जो हैं अभी कुछ अर्सा जो है वो लाहौर में गुजारेंगे, अपने घर पे गुजारेंगे। और उनको कुछ पेशकश भी हैं, कुछ ऑफ़र्स भी हैं, जिसमें एक ये है कि सालसी अदालत में उनको काम की पेशकश है। लेकिन बताया जा रहा है कि मंसूर शाह साहब जो हैं, जो उनकी इल्मी सरगर्मियाँ हैं, उन एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जारी रखेंगे। बल्कि ये भी कुछ दोस्तों का दावा है कि लम्स की तरफ से भी मंसूर शाह साहब को जो है वो ऑफ़र की गई है वहाँ पे लॉ की जो डिग्री है, जो लॉ है वो पढ़ाने की। लेकिन मंसूर शाह साहब जो हैं फ़िलहाल वो कुछ अरसा अपने घर पे गुजारना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, अंसार अब्बासी साहब ने आज एक ख़बर दी है जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 4 जजेस का इस्तीफ़ा जो है वो एक्सपेक्टेड है। और अंसार अब्बासी साहब ने लिखा है कि 4 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसमें तारिक जंगीरी साहब को निकाल के शायद उन्होंने बात की, नाम उन्होंने जज साहबान ने नहीं लिखे, लेकिन वो ये कहते हैं कि 4 जज साहबान अपने इस्तीफ़े पर गौर कर रहे हैं। और उन्होंने ज़बानी तौर पर जो मुतल्लिका ब्रांच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उनसे अपनी पेंशन और अपनी प्रिविलेज, अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो अपनी पेंशन और प्रिविलेज से मुतल्लिक जो है वो मालूमात हासिल की हैं। और ये भी पता करवाया गया है कि जो गाड़ी उनके इस्तेमाल में है, अगर वो ख़रीदना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार, क्या प्रोसीजर होगा। और ये इस्तीफ़े पे गौर अंसार अब्बासी साहब के आर्टिकल के मुताबिक इसलिए किया जा रहा है कि अगर उनका तबादला होता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी और हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफ़र किया जाता है, तो शायद उस सूरत में वो जज साहबान जो है ऐसे मौके पे अपना इस्तीफ़ा देने के हवाले से जो है वो फ़ैसले पे गौर करें। लेकिन हतमी तौर पे नहीं बताया जा सकता कि जो जज साहबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्तीफ़े पे गौर कर रहे हैं वो इस्तीफ़ा उनकी जानिब से कब दिया जाएगा। लेकिन हमारे नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि फ़िलहाल इस्तीफ़े का कोई इम्कान नहीं, बल्कि 28वीं तरमीम के हवाले से तो ये बातें भी चल रही हैं कि हो सकता है कि 28वीं तरमीम में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो उन्हें सूबों तक महदूद कर दिया जाए। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है फिर उसकी ज़रूरत भी नहीं रहेगी। जो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं रहेगी और उसके 1-2 बेंच बना के आईनी अदालत में ही जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है इस्लामाबाद की, वहाँ पे उनकी समातें हो जाएंगी, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ज़रूरत है वो भी ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगा। तो बजाय इसके कि तबादलों की तरफ ले जाया जाए, तो अगर हाई कोर्ट ही चेंज कर दी जाए और हाई कोर्ट की सतह के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट जो है जहाँ पर रजिस्ट्रियाँ हैं उसी को हर हाई कोर्ट सूबे की अपनी अपनी हाई कोर्ट बना दी जाए, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से भी सेटल डाउन हो सकती हैं। लेकिन ये 28वीं तरमीम से जोड़ के बातें कही जा रही हैं, ये चहमगोइयाँ हो रही हैं
या इनको आप वहाँ कह सकते हैं, लेकिन हतमी तौर पे कोई कंक्रीट चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है। अब आ जाते हैं मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अदर मिल्ला साहब। अब 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, बल्कि मेरे ख्याल से जुमे के दिन फैसला दिया गया, आज हम मंगल है, जुमे के दिन दोनों जज साहबान ने जो इस्तीफ़ा दिया वो इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भेजा गया और सदर पाकिस्तान ने अगले दिन वो इस्तीफ़ा जो है दोनों जज साहबान का सैटरडे के रोज़ जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया, जो प्रोसीजर था उस प्रोसीजर को पूरा करते हुए। अब नाज़िर होना तो ये चाहिए था कि जब दोनों जज साहबान के, मंसूर अली शाह साहब के और अख्तर मिनल्ला साहब के जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट हो चुके हैं और बाकायदा वजारत कानून की जानिब से उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, तो फिर चाहिए तो ये था कि दोनों जज साहबान का जो नाम है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से, उन जज साहबान का नाम और उनकी जो तस्वीर हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दी जाती। लेकिन अब तक की नाज़िर इतलात ये हैं, आप ख़ुद भी वेबसाइट खोल के देख सकते हैं कि अदालत उज़्मा की वेबसाइट पे अभी भी जो सिटिंग जजेज़ हैं, जो हाजिर सर्विस जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम भी शामिल है, उसमें जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब का नाम भी शामिल है। अब देखें, सदर पाकिस्तान जब ऑर्डर कर देते हैं उसके बाद फिर वेबसाइट पे दोनों जज साहबान की तस्वीर, दोनों जज साहबान का जो डिटेल है सिटिंग जज के हवाले से, वो वहाँ से ख़त्म कर देना चाहिए। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का IT डिपार्टमेंट है उसकी तवज्जो इस जानिब नहीं गई कि हमने सदर पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के बाद, ऑर्डर के बाद दोनों जज साहबान की जो डिटेल है वो वेबसाइट से हटाना है, लेकिन अभी तक ये डिटेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटाई नहीं गई है। इसके अलावा नाज़रीन, आज जो आज़ाद कश्मीर में अदम एतमाद की तहरीक जो कामयाब हुई है, जिसमें आज़ाद कश्मीर असम्बली ने जो चौधरी अनवारुल हक थे उन्हें वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया था और उनकी जगह पे जो नए वज़ीर आज़म बने हैं फैसल मुमताज़ राठौर, उनकी आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जो तकरीब हल्फ बर्दारी है वो मुनक़्क़द की गई है। स्पीकर साहब उनसे हल्फ लेंगे, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो इस तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए इस्लामाबाद से मुज़फ़्फ़राबाद के लिए हेलीकॉप्टर पर जो है अब से कुछ देर पहले जो है वो रवाना हो चुके हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हैं जिन्होंने अदालत से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त तलब की थी, उनको ये इजाज़त ग्रांट भी कर दी गई थी, लेकिन एयरपोर्ट पे फिर शेख रशीद साहब को रोक लिया गया था। तो उस पर जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद साहब ने फ़ाइल की थी, उस पर जस्टिस सदाकत अली ख़ान साहब ने समाअत की है और समाअत करने के बाद जो DG इमिग्रेशन हैं उनको नोटिस जारी करके 25 नवंबर को जो है उनसे जवाब तलब कर लिया गया है कि बताया जाए कि जब कोर्ट की इजाज़त थी तो फिर शेख रशीद को क्यों जो है वो उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क क्यों जाने से जो है वो रोका गया है एयरपोर्ट पे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो अडियाला जेल में खान साहब के साथ मुलाकातें होनी हैं उसमें बैरिस्टर गौर साहब का नाम है, उसमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का नाम है, उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र का नाम है, इंतज़ार पंजोथा का नाम है, उसमें नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का नाम है और उसमें जो वकील हैं अपने एक और इरफान खान नियाज़ी, उनका नाम भी है। तो जो भी डेवलपमेंट होगी इस मुलाकात के हवाले से नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।